हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है, हमारी रुचिरा पुस्तक का द्वादश पाठ है दशम है त्वम असि। दशम है यानी दसवा, त्वम यानी तुम, असि यानी हो, दसवा तुम हो। तो एकदा दश बालकः स्नानाय नदीम अगच्छन्। एकदा यानी एक बार, दश बालकः मीन्स 10 बालक, स्नानाय यानी स्नान के लिए, नदीम यानी नदी में, अगच्छन् यानी गए। एक बार 10 बालक नदी में स्नान करने के लिए गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। ते यानी उन सभी ने, नदी जले यानी नदी के जल में, चिरम यानी बहुत समय तक, स्नानम यानी स्नान, अकुर्वन् यानी किया। उन सभी ने नदी के जल में बहुत समय तक स्नान किया। ततः यानी इसके बाद, जब, ते यानी वे, तीर्थवा यानी तैरकर, तीर्थवा यानी क्या होता है, तैरकर, पारंगतः यानी पार कर गए। इसके बाद जब वे तैरकर पार कर गए, तदा यानी तब, तेषाम यानी उनके, नायक है यानी नेता ने, अपृच्छत यानी पूछा, तब उनके नेता ने पूछा, अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णा। क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है लास्ट में, तो क्या लगा लेंगे हम, क्या, अपि सर्वे बालकाः यानी सभी लड़कों ने, नदीम यानी नदी, उत्तीर्णा यानी पार कर ली है। तो उनके नेता ने क्या पूछा, क्या सभी लड़कों ने नदी पार कर ली है। आगे, तदा कश्चित बालक है अगणयत। तदा यानी तब, कश्चित बालक है यानी कोई लड़का, अगणयत यानी गिनने लगा। तब कोई लड़का या कोई बालक गिनने लगा। कैसे गिनने लगा, एक है, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, पंच, षट, सप्त, अष्टौ, नव इति। तो उसने कैसे गिना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। सह स्वम ने अगणयत। सह यानी उसने, सह यानी उसने, स्वम यानी अपने को या स्वयं को, न अगणयत यानी नहीं गिना, उसने स्वयं को नहीं गिना। अतः यानी इसलिए, सह एवदत यानी वह बोला, इसीलिए वह बोला। नव एव संति। नव एव यानी 9 ही, संति यानी है, 9 ही है। दशमः न अस्ति यानी 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान बालकान अगणयत। अपरः अपि यानी दूसरे लड़कों ने भी, अपरः अपि यानी दूसरे ने भी, बालक है यानी लड़का, यानी दूसरे लड़के ने भी, पुनः यानी फिर, अन्यान बालकान यानी दूसरे लड़कों को, अगणयत यानी गिना, दूसरे लड़के ने भी फिर दूसरे लड़कों को गिना। तदा यानी तब, अपि यानी भी, नव एव आसन यानी 9 ही थे। नव यानी 9, एव यानी ही, आसन यानी थे, तब भी 9 ही थे। अतः यानी इसलिए, ते यानी उन्होंने, निश्चयम यानी निश्चय, अकुर्वन् यानी किया, तब इसीलिए उन्होंने निश्चय किया। यत यानी कि, दशमः नद्या मग्नः। दशमः यानी 10वां, नद्या यानी नदी में, नद्याम यानी नदी में, मग्न है यानी डूब गया, कि 10वां नदी में डूब गया। ते दुखितः तूष्णीम अतिष्ठन्। ते यानी वे सब, दुखिता यानी दुखी, तूष्णीम यानी चुपचाप, अतिष्ठन् यानी खड़े रहे, वे सब दुखी और चुपचाप खड़े रहे। आगे, तदा यानी तब, कश्चित यानी कोई,
पथिके यानी पथिक या राहगीर, तत्र यानी वहां, आगच्छत यानी आया। तब कोई पथिक वहां आया। सह तान बालकान दुखितान दृष्ट्वा अपृच्छत। सह यानी उसने, वह होता है, लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा, उसने। तान बालकान यानी उन लड़कों को, दुखी तान दृष्ट्वा यानी दुखी देखकर, अपृच्छत यानी पूछा। उसने उन लड़कों को दुखी देखकर पूछा। क्या पूछा, बालकहा, बालकहा यानी लड़कों। युष्माकम दुखस्य कारणम किम, युष्माकम यानी तुम्हारे, दुखस्य यानी दुख का, कारणम यानी कारण, किम यानी क्या है। लड़कों तुम्हारे दुख का कारण क्या है। बाल का नाम नायक है एकथ्यत, बाल का नाम यानी लड़कों के, नायक है यानी नेता ने, एकथ्यत यानी कहा, लड़कों के नेता ने कहा। वयम 10 बालकः स्नातुम आगतः, वयम यानी हम सब, 10 बालकः यानी 10 लड़के, स्नातुम यानी नहाने के लिए, आगतः यानी आए थे। हम 10 लड़के नहाने के लिए आए थे। इदानीम यानी इस समय या अब, नव एव इसमें यानी 9 ही है, अब 9 ही है। एक है नद्याम मग्न है इति, एक है यानी एक, नद्याम यानी नदी में, मग्न है यानी डूब गया, एक नदी में डूब गया। पथिक है तान गणयत, पथिक है यानी राहगीर ने या पथिक ने, तान यानी उन्हें, गणयत यानी गिना, राहगीर ने उन्हें या उनको गिना। तत्र 10 बालकः एव आसन, तत्र यानी वहां, 10 बालकः यानी 10 लड़के, एव यानी ही, आसन यानी थे, वहां 10 लड़के ही थे। सह नायकम आदिशत त्वम बालकान गणय, सह यानी उसने, नायकम यानी नेता को, आदिशत यानी आदेश दिया, उसने नेता को आदेश दिया। त्वम यानी तुम, बालकान यानी लड़कों को, गणय यानी गिनो, उसने जो राहगीर था उसने नेता को आदेश दिया कि तुम लड़कों को गिनो। सह तू नव बालकान एव गणयत, सह यानी उसने, तू यानी तो, नव बालकान यानी 9 लड़कों को, एव यानी ही, गणयत यानी गिना, उसने तो 9 लड़कों को ही गिना। तदा यानी तब, पथिक है यानी राहगीर, तब राहगीर वदत यानी बोला। क्या बोला, 10 है त्वम असि, 10 है यानी 10वां, त्वम असि यानी तुम हो, 10वां तुम हो, यानी 10वें जो लड़के हो वो तुम ही हो। तो राहगीर ने क्या कहा कि 10वें तुम हो। तत्श्रुत्वा यानी इस प्रकार सुनकर, इस प्रकार सुनकर, प्रहृष्टा यानी प्रसन्न होकर, सर्वे यानी सभी जो लड़के थे, ग्रहम यानी घर, गच्छन यानी चले गए। इस प्रकार सुनकर और प्रसन्न होकर सभी लड़के घर चले गए। तो स्टूडेंट हमारा ये जो चैप्टर है 10वें त्वम असि वो कंप्लीट हो गया है। आप इसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें, आपको ये अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।